हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रेवोल्यूशन एजुकेट। तो चलिए गाइस, आज डिस्कस करते हैं कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये उन अंधविश्वासों की जिसे हम जाने अनजाने में जानबूझकर और जानते हैं कि ये अंधविश्वास है, लेकिन फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए। ओके, क्योंकि जो पूर्वजों ने कहा है वो भले सुपरस्टिशंस हैं, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कोई साइंस इन्वॉल्व है। तो चलिए आज समझते हैं उन साइंस को, उन सुपरस्टिशन के पीछे के साइंस को, और क्या जरूरत है इन अंधविश्वासों को फॉलो करने की। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 9। सो गाइस, हमने सुना होगा कि जो घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं ये कहते हैं कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए या वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से भूत पिशाच कोई चुड़ैल हमें पकड़ लेगी, अपने काबू में कर लेगी, कुछ हमारे ऊपर बुरा असर होगा। ओके, हम बेहोश हो जाएंगे या कुछ ऐसे बातें बनाते हैं। सो एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसी कहानियां बनाई है हमारे पूर्वजों ने, इसके पीछे का साइंस क्या है, उस साइंस को समझते हैं। तो गाइज, हमको पता है कि दिन के समय सारे पेड़ पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के थ्रू। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नेचर के एक प्यूरिफायर, एक फिल्टर की तरह, एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मगर रात के समय यही पेड़ पौधे, जब सनलाइट नहीं होता है तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, और ये सारे पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ जो होता है वो बहुत विशाल होता है। आप जब भी देखोगे कोई पीपल का पेड़ है तो काफी विशाल होता है, काफी बड़ा होता है और काफी अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ होता है। तो ऐसे पेड़ के नीचे अगर हम रात के समय जाते हैं या कोई रुकता है, ऐसे पुराने जमानों में जब लोग ट्रैवल करते थे तो पेड़ के छांव में वो रात गुजार लिया करते थे। सो ऐसे पेड़ के ऐसे बड़े विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अगर कोई सो रहा है, और सोचो ऐसा पेड़ अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो उस इंसान के आसपास बस सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं। और हमको पता है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उस हवा में ऑक्सीजन ही ना हो, भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो जाहिर सी बात है हमारी सांस फूलने लगेगी। हम नींद में हैं, ओके, हमें एक तो पता नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहे हैं, हमको पता नहीं है, होश में नहीं है, दिन भर के थके हैं, ऐसे हालत में हम थके हैं, नींद में पड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहे हैं, तो जिसके कारण से हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और फिर हमें कुछ ना कुछ उसका बैड रिजल्ट झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगे। तो लोग अचानक से उठे, तो अब जंगलों में आसपास में लोग अचानक से उठे तो उन्हें जरूर ऐसा लगेगा कि आभास होगा कि भाई कोई उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें अफनाहट हो रही थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए लोगों ने ये सुपरस्टिशन, पुराने जमाने के लोगों ने ये बना दिया कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय नहीं जाना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इसका असर देखने मिलेगा। तो ये सही बात है, हमें नहीं जाना चाहिए, इस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए भी यूजफुल नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए दिन के समय आप पेड़ के नीचे रहें, घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे रहें या बबूल के पेड़ के नीचे रहें, किसी भी पेड़ के नीचे रहें, दिन के समय कोई दिक्कत नहीं है। अपने को आराम करने का काफी अच्छा जगह रहता है पेड़ के नीचे, ठंडी हवाएं लगती हैं। लेकिन दिन के समय, रात के समय अवॉइड करें कोई भी पेड़ के नीचे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हर पेड़ रिलीज करता है। फैक्ट नंबर 8, कहा जाता है कि नींबू मिर्ची को दरवाजे पे लगा देने से घर से बुरा साया दूर हो जाता है। घर से ही नहीं, हम उसे अपने बिजनेस प्लेस, दुकानों के बाहर आप लोग देखोगे, धंधे वाले या अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं, ओके, टैक्सी वाले हैं, तो अपने टैक्सी के आगे, मतलब जो जिसका व्यापार है, बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास में दरवाजे पे या उसके एंट्री पॉइंट पे नींबू मिर्ची जरूर ऊपर लगा देगा। उसके एंट्री पॉइंट पे जरूर नींबू मिर्ची ऊपर लगा देगा, जहां लोगों का एंट्रेंस हो वहां पे। ओके, सो इसके पीछे क्या है, तो लोग कहते हैं कि बुरा साया, ओके, बुरी बातें या जो भी संकट है वो दूर रहेगा।
नजर नहीं लगेगी उनके धंधे बिजनेस को किसी की। अब इसके पीछे क्या साइंस इन्वॉल्व है ये देखते हैं। तो हमें पता है कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और जो मिर्ची है उसमें कैप्सिकन, तो ये दोनों इनके बीच में जो रस्सी पास होती है वो कॉटन की होती है, जिससे होता क्या है, जो नींबू का रस है वो मिर्ची में मिलता है और वहां पे एक खुशबू जनरेट होती है जो कि काफी ज्यादा इंसेक्ट रिपेलेंट होती है। मॉस्किटो हो गए, छोटे छोटे फ्लाइज हो गए, इन सबको दूर भगाती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, इन सबको दूर भगाती है। मच्छर मक्खियां ये एंटर नहीं करेंगी। सो जिसको हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होगा। हम कहीं पे भी अगर बैठते हैं, कीड़े मकोड़ों को हम तो पसंद नहीं करते, तो वो कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे। ओके, सो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो है फैक्ट नंबर 7। आपने देखा होगा जब भी हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो हम उन नदियों में कॉइन फेंकते हैं। जैसे ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो मैंने देखा है, मुझसे भी बचपन में मम्मी पापा ने कॉइन फेंकने लगाया है। सो हालांकि तब मुझे ये काफी वेस्ट लगता था कि यार क्यों ये 2 रुपए ये 5 रुपए हम फेंक रहे हैं, इसके तो मुझे टॉफी मिल सकते थे। तो उस समय बुरा लगता था, बट आज उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि क्यों पहले के लोग नदियों में सिक्के फेंका करते। तो हमें पता है कि पुराने जमानों में जो कॉइन्स होते थे वो कॉपर के हुआ करते थे और लोगों को जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, पीने के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रिवर ही हुआ करता था। रिवर से लोग डायरेक्ट, और नदियां भी पहले साफ सुथरी हुई करती थी, तो वहां से डायरेक्ट लोग अपने पीने का पानी यूज करते थे और जो वेल हो गए, वेल में से डायरेक्ट यूज करते थे। तो इनमें ये कॉपर कॉइन्स फेंकने की वजह से कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी बैक्टीरिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉपर है अपने बॉडी के लिए। हमारा बॉडी कॉपर खुद बनाता तो नहीं है, हम जो खाते पीते हैं उसमें कॉपर कहाँ से मिलेगा। तो पानी में अगर कॉपर का कंटेंट हो तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सो ये एक बहुत ही मेन रीजन था पहले के लोगों ने, जो एक श्रद्धा बना दी थी कि जो नदियां होती हैं वो मां स्वरूप होती हैं। सो उन नदियों के अंदर हम कॉइन्स जो भी हमारे पास हो हम अपने इच्छा पूर्वक दान करें। सो लोग कॉइन्स डालते थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहले। अब आजकल तो स्टील के कॉइन है जिसका कोई यूज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपरस्टिशन हमको अब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टील के कॉइन नदियों में फेंक के कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो हमारे पैसे वेस्ट होंगे। कॉपर के कॉइन्स फेंको तो ऑल्दो कुछ फायदा हो, तो कॉपर तो कोई फेंकने नहीं वाला। सो ये सुपरस्टिशन आज के जमाने के लिए यूजफुल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड अवॉइड थ्रोइंग स्टील का कॉइन्स ओके इनटू द रिवर। सो चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 6। तो हमने सुना होगा कि अगर कभी कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरस्टिशन है जो कई लोग फॉलो नहीं करते हैं, मगर मैं आज भी देखता हूँ कुछ लोग फॉलो करते हैं। जैसे कुछ दोस्तों के साथ रहो तो अगर मैं देखूंगा काली ही नहीं, अगर व्हाइट बिल्ली भी रास्ता काट देगी तो वो रुक जाएंगे, बोलेंगे यार बिल्ली ने रास्ता काटा है, रुक के चलते हैं। तो ये चीज, ये इसके पीछे का क्या लोगों के थॉट प्रोसेस थे। तो जहां हम देखेंगे ये जो भी सुपरस्टिशन है पुराने जमानों से हमारे पूर्वजों ने बनाई है, तो उनकी क्या सोच थी। तो जब हमारे पूर्वज जो थे वो जंगलों में ट्रैवल कर रहे थे जानवरों के साथ, तो अगर वो बुलक कार्ट पे चल रहे हैं या घोड़े पे पहले सवारी किया जाती थी, तब अगर घोड़े के साथ चल रहे हैं तो उस समय अगर रात के समय वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग देखोगे कि बिल्लियां जो होती है रात के समय उनकी आंख काफी डरावनी लगती है। मतलब अगर हम देख लें रात को अचानक से कोई बिल्ली सामने आ जाए तो हम खुद डर जाएंगे। ओके, सो बिल्लियों की आंख काफी डरावनी होती है और काली बिल्ली तो अंधेरे में वो खुद भी नहीं दिख रही है। सो ऐसा जानवर जो अंधेरे में खुद नहीं दिख रहा है, काली बिल्ली, अगर समझ लो आप एक घोड़े पे बैठ के जा रहे हो, उसके सामने एक काली बिल्ली आ जाए और उनका जो आंख होती है वो तो एक हेडलाइट की तरह फुल ग्लो करती है बिल्लियों की आंखें। सो वो घोड़ा जब उस बिल्ली को देख रहा है तो वो खुद अपना रास्ता भटक जाता है, वो उल्टा सीधा भागने लगता है, वो खुद भी डर जाता है। अगर आप बैलगाड़ी से जा रहे हैं सो जो बैल हैं वो उसको देख के डर जाएंगे। ओके, वो खुद हचक के यहाँ वहां भागने लगेंगे। सो ये बहुत खतरनाक होता था, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग चल रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर घोड़ा यहाँ वहां हो गिर जाए तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक बुरा हादसा हुआ होगा कई लोगों के साथ। सो लोगों ने इसको कहावत ही बना दी कि काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दे तो आपको
वो रुक जाना चाहिए, वो रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, तुरंत आपको उस जानवर को रुका देना चाहिए। तो ये पहले जमाने के लिए ठीक था जब जानवरों से लोग ट्रैवल करते थे। अब आज के जमाने में इसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्ली की 2 लाइट से ज्यादा स्ट्रांग तो हमारे व्हीकल्स की फ्रंट लाइट होती है, तो हम जाहिर सी बात है उन लाइट को डाइल्यूट कर सकते हैं। सो ये सुपरस्टिशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम आज के जमाने में डाइल्यूट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 5 की तरफ। तो हमने सुना होगा कि अगर हम किसी मीटिंग, एग्जाम या किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो दही शक्कर का अरेंजमेंट कर देते हैं, और कहा जाता है कि दही शक्कर खा के निकलने से हमारा दिन बहुत शुभ जाएगा। और हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, तो दही शक्कर खा के ही हम एग्जाम देने निकलते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? तो अगर हम देखेंगे दही, तो दही एक बहुत ही ठंडा तरल पदार्थ है। तो अगर दही हम खाते हैं और तो हमको पता है कि हम और मिल्क का प्रोडक्ट है तो काफी एनर्जेटिक भी है, तो दही हम खाते हैं तो हमारा माइंड, हमारा शरीर बहुत ही शांत रहता है। और शक्कर तो सबको पता है ग्लूकोज का एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो दही शक्कर दोनों मिल जाए तो और सुबह के समय तो आप आराम से पूरा दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपका दिन अच्छा तो जाएगा ही। सो जाहिर सी बात है, ये जो सुपरस्टिशन बनाया है कि दिन शुभ जाएगा, ये सुपरस्टिशन नहीं है, हकीकत में आपका दिन शुभ जाएगा। सो दही शक्कर एक दिन खाने की जरूरत नहीं है, आप रोज अगर खा के निकले तो रोज आपका दिन शुभ जाएगा। आप दिमाग से संतुलित रहेंगे और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो अच्छा खासा बना रहेगा। इस चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, हमने सुना होगा कि रात के समय स्वीप करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद उस कचरे को हम बाहर नहीं फेंकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरस्टिशन है, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों के समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, रोशनी नहीं हुआ करती थी, रात के समय एकदम अंधेरा है। उस समय अगर हमने घर में झाड़ू लगा के और उस कचरे को बाहर फेंक दिया तो उस घर में गिरी हुई बहुत सारी, दिन भर में हम लोग घूमते फिरते हैं, टहलते रहते हैं, तो घर में काफी सारी प्रेशियस चीजें अगर गिर जाएं, स्पेशली जो लेडीज हैं उनसे अगर उनके जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं या कोई भी प्रेशियस चीजें अगर गिर जाएं और रात के अंधेरे में अगर हम उसे स्वीप करके, झाड़ू लगा के बाहर फेंक दें तो सही बात है, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। इसलिए ये जो सुपरस्टिशन है कि रात के समय अगर हम स्वीप करके कचरे को बाहर फेंक देते हैं तो घर की लक्ष्मी बाहर चले जाती है, ये वाकई पूरी तरह सही है और इस सुपरस्टिशन को फॉलो करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। सो गाइज, यस, सो रात के समय हमें झाड़ू लगा के उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मगर आज के जमाने में देखें तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, रोशनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सुपरस्टिशन को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, जहाँ रूरल इंडिया है, विलेजेस साइड है, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो इस कहावत को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे जहाँ रोशनी है, वहां इस सुपरस्टिशन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 3। हमने और एक सुपरस्टिशन सुना होगा, आप लोग कभी अगर शाम के समय बैठ जाएंगे नेल कटर लेके नखून काटने के लिए तो घर वाले मना कर देंगे कि रात के समय नखून और शेविंग ये नहीं की जाते हैं। ओके, सो इस सुपरस्टिशन के पीछे का क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन, वो भी सेम, बहुत ही सिंपल है कि आखिर पुराने जमानों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो अगर आप रात के समय पे शेविंग कर रहे हैं सो जाहिर सी बात है रात के समय शेविंग करने से अगर वो कट हो जाए, क्योंकि अंधेरे में तो आपको दिख नहीं रहा है, ओके, कट हो सकता है, नेल कट करते समय कट हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ओके, नुकसान हो सकता है। सो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए पूर्वजों ने एक सुपरस्टिशन लगा दिया कि रात के समय हमें नेल कटिंग या हेयर कटिंग या शेविंग ये सारी चीजों को नहीं करना चाहिए। बट आज के जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल है, रोशनी है, उजाला है, रात भी दिन के समान है, तो हम जाहिर सी बात है इन सुपरस्टिशन को अवॉइड कर सकते हैं। सो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट सुपरस्टिशन या फैक्ट की तरफ, दैट इज फैक्ट नंबर 2। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी हमें उत्तर की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए।
ओके, क्योंकि नॉर्थ की तरफ सिर रख के सोने से हमारे बॉडी को बहुत हार्म होता है। तो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि जब इंसान गुजर जाता है उस समय उसे उस दिशा में सुलाया जाता है। तो जीते जागते हमें उत्तर की दिशा में नहीं सोना चाहिए, उत्तर दक्षिण की दिशा में होके हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? तो अगर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन को समझे, ये एक डरावने से सुपरस्टिशन से कि मरने के बाद उत्तर दक्षिण की दिशा में सुलाया जाता है। तो जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोना चाहिए। सो इस डरावने से सुपरस्टिशन के पीछे जो साइंस है वो सिंपल है। हमको पता है हमारी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहां जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहां अर्थ का साउथ पोल है, जहां जियोग्राफिकल साउथ पोल है वहां अर्थ का नॉर्थ पोल है। सो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम सोते हैं, सो हमारा लो बीपी या हाई बीपी होने का काफी ज्यादा चांसेस है। मतलब बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें उत्तर की दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये फैक्ट को हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसे जरूर से जरूर इस सुपरस्टिशन को हमें आगे भी फॉलो करना चाहिए। सो चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सुपरस्टिशन की तरफ, दैट इज फैक्ट नंबर 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कहा जाता है जब ग्रहण लगता है, दैट इज सोलर एक्लिप्स। ओके, सो सूर्य ग्रहण लगे तो क्या इंपॉर्टेंट है। एक्लिप्सिस के समय बहुत ध्यान देने के लिए कहते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें कहते हैं कि भाई घर के अंदर ही रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, वरना बच्चे पे गलत इफेक्ट होगा। उन्हें घर के अंदर होना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए, पर्दे लगा देने चाहिए। मतलब उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण अगर उन्होंने देख लिया तो बच्चे पे इफेक्ट होगा, उसको फिजिकल डैमेज हो सकता है। ऐसे वगैरह वगैरह काफी सारे कहावतें हैं। सो ये सुपरस्टिशन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉलो करना? सो आई विल से यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसके पीछे जो रीजंस हैं, अगर उनके साइंटिफिक रीजंस हम समझें तो भी ये सुपरस्टिशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोलर एक्लिप्सिस के समय बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो जब ये हार्मफुल रेडिएशन अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो हमको भी इफेक्ट कर सकती हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो बहुत ही अभी डेलिकेट स्टेज में है। इनफैक्ट वो अपने फॉर्मेटिव स्टेज में होता है, अभी धीरे धीरे तो वो बन रहा होता है। तो ऐसे समय में अगर ये रेडिएशंस उस पे इफेक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है उसके फिजिकल ग्रोथ को ये इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि उन्हें तो हमें करना क्या है भाई, अगर एक्लिप्सिस लगे हैं तो क्या जरूरत है देखने का। ओके, सो इनफैक्ट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन हम हैं नॉर्मल, वी आर ग्रोन अप, वी कैन बेयर दैट पर्टिकुलर रेडिएशंस। हमारी बॉडी थोड़ा सा उसे बर्दाश्त कर सकती है, हमें भी अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी अगर कुछ नॉर्मल ग्लासेस वगैरह यूज करके, बट अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड avoid this. So this superstition, although whatsoever is the reason behind it, we must follow it. Okay guys, so चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर और भी ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट को आगे आपको जानना हो, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।